हेलो दोस्तों, कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ आप सभी का फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स का। दोस्तों, मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और मैं कॉमर्स के बच्चे जो 11th एंड 12th में मैं वो सभी को एसपी एंड ओसीएम पढ़ाता हूँ। लास्ट ईयर मैंने इकोनॉमिक्स भी पढ़ा था, लेकिन इस साल मैं एसपी एंड ओसीएम के लिए आपके साथ आ चुका हूँ। दोस्तों, ये जो लेक्चर है ये 12th के एसपी के बच्चों का है और इसमें दोस्तों हम एसपी में भी लेसन नंबर 9 स्टार्ट कर दिया है यार मैंने, डिपॉजिटरी सिस्टम। अगर दोस्तों आपने हमारे बाकी के लेक्चर्स अब तक नहीं रेफर करे, जाकर देखो, आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा, मैं इसकी गारंटी देता हूं। क्योंकि एक बार लेक्चर अपलोड होने के बाद दोस्तों मैं खुद देखता हूं कि क्या मैं सही से पढ़ा पाया या नहीं। ठीक है, तो ऐसा ही दोस्तों आपको भी वो लेक्चर डिलीवर मिलेगा बिल्कुल एकदम फ्रीली, बिना कोई स्ट्रेस के साथ। सारे लेक्चर्स देखो, सब कुछ आपको प्लेलिस्ट में अपलोडेड मिलेगा। अब दोस्तों मेरे जो पुराने बच्चे जो मेरे साथ एकदम लाइव टू लाइव कनेक्ट कर रहे हैं और हमारे साथ ही उनका जो स्केड्यूल है पढ़ाई का चल रहा है साथ ही साथ, ये आपको पता होगा आज लेक्चर नंबर तीसरा है, लेसन नंबर 9 का। तो आई होप आप सभी को लेक्चर नंबर 1 में, लेक्चर नंबर 2 में कोई भी परेशानी नहीं आई। जितने बच्चे का भी मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम है, ये मेरा इस पे डाउट्स आए थे, मैंने सभी को रिप्लाई कर दिया है। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट आपका अनसॉल्व है, प्लीज यहाँ पे कांटेक्ट कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आपको दोस्तों प्यार बांटना है, इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। आज का ये लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पर्पस के लिए। आज हम सिर्फ और सिर्फ 4 टॉपिक पढ़ेंगे, बट दोस्तों ये 4 टॉपिक एग्जाम में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। दोस्तों मैं आपको अब तक बताऊं, लेक्चर नंबर 1 में अगर कुछ सीखना होगा, सीखने लायक होगा, तो वो था सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन। लेक्चर नंबर 2 में हमने इसके एडवांटेजेस वो सब पे ध्यान दिया था थोड़ा सा। वो लेक्चर तक सब चिल चल रहा था, सब मस्ती के साथ हमने पढ़ाई करी। लेकिन अब लेसन नंबर 9 का लेक्चर नंबर 3 ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके इस पूरे लेसन के बेस का। ये बेस आपको यहां से तैयार करना ही बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको आज के लेक्चर नहीं समझ आता, ये पूरा लेसन आपको नहीं समझ आएगा। ठीक है, ये लेसन में और कुछ बचा ही नहीं है अब, लेकिन आज के ये 4 टॉपिक हार्ट है ये लेसन के, जिसको अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलो, डिपॉजिटरी सिस्टम हम इतने टाइम तक सीखते आ रहे, समझते आ रहे, सुनते आ रहे, लेकिन डिपॉजिटरी सिस्टम क्या ये एक वर्ड है? क्या इसका और कोई पार्ट नहीं है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, डिपॉजिटरी सिस्टम टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये एक पूरा सिस्टम है, ये एक पूरा प्रोसेस है। इस पूरे प्रोसेस को डिपॉजिटरी सिस्टम कहते हैं और आज इस पूरे प्रोसेस को आज हम समझने वाले इस लेक्चर में। डिपॉजिटरी सिस्टम का जो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूएंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि इसके जो पार्ट्स है, इसके 4 पार्ट्स है टोटल। पहला पार्ट है दोस्तों डिपॉजिटरी, दूसरा पार्ट है दोस्तों डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, कुछ नया सुनने में लग रहा है। तीसरा क्या है? बेनिफिशियल ओनर, बेनिफिशियल ओनर को दोस्तों क्लाइंट भी कहते हैं। और चौथा है इश्यूअर कंपनी, इश्यूअर कंपनी आप कह सकते हो जिस कंपनी का आपने शेयर्स खरीदे। ठीक है, थोड़ा बहुत कनेक्ट कर पा रहे हो अब तक क्या चल रहा है लाइफ में? ठीक है, कोई ऊपर से नहीं जा रहा। चलो अब हम सीधा जंप करते हैं, हमारा आज का पहला टॉपिक वो है डिपॉजिटरी। सारा फोकस यहां पे दोस्तों प्लीज। ठीक है, पहला लाइन क्या लिखा है? डिपॉजिटरी एक सेंट्रल बैंक की तरह है। सेंट्रल बैंक, अपने देश का सेंट्रल बैंक कौन है बताओ? आरबीआई। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। तो इस तरह से ही दोस्तों डिपॉजिटरी भी एक सेंट्रल बैंक की तरह ही है। जिस तरह से अपने देश में सेंट्रल बैंक आरबीआई को जितनी रिस्पेक्ट मिलती है, इस हिसाब से ही अपने देश में डिपॉजिटरी इसको भी उतनी ही इज्जत मिलती है। जैसे आरबीआई सारे बैंकिंग सेक्टर को ध्यान रखता है, ठीक है, पता है बैंकिंग सेक्टर समझता है ना, वैसे ही दोस्तों डिपॉजिटरी सारे शेयर मार्केट, सारे शेयर, सिक्योरिटीज सबका ध्यान रखता है। ठीक है, तो सिक्योरिटी मार्केट का किंग कौन? डिपॉजिटरी। जैसे बैंकिंग फील्ड का किंग कौन है? सेंट्रल बैंक आरबीआई। वैसे ही सिक्योरिटी फील्ड का किंग कौन? डिपॉजिटरी। समझ में आया? चलो अब क्या, इट्स लाइक अ सेंट्रल बैंक वे सिक्योरिटी, सिक्योरिटी समझा, यहाँ पे शेयर्स नहीं लिखा है। शेयर्स लिखा होता तो यानी कि इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। सिक्योरिटीज मतलब एक वाइडर टर्म, यहाँ पे सिक्योरिटीज में शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर, डिपॉजिट, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशूड बाय देम, ये सारे चीजें यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। ये सिक्योरिटीज एक बड़ा टर्म है। ठीक है, तो देखो ये एक सेंट्रल बैंक की तरह है जहां पे सिक्योरिटीज आर होल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मतलब जो शेयर्स पहले फिजिकल फॉर्म में होल्ड करते थे आप सब अपने अपने घर पे, अब आपके बिहाफ में एक डिपॉजिटरी आ चुकी है। ये आपके बिहाफ में आपके सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करेगी। है कि नहीं? बढ़िया कंसेप्ट है कि नहीं? और जब इन्वेस्टर की रिक्वेस्ट पे, जैसे दोस्तों देखो आज से कुछ साल पहले, 10-15 साल पहले जो इन्वेस्टर्स थे वो सभी के पास अपने अपने शेयर्स फिजिकल फॉर्म में होते थे। ठीक है, मैंने आपको बताया ना शेयर सर्टिफिकेट लास्ट लेक्चर में किस तरह से होता है। मैंने आपको एक सर्टिफिकेट बना के दिखाया था, उसमें नेम, नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड, कंपनी, कंपनी सेक्रेटरी का सिग्नेचर, कॉमन सील इफ एनी, कंपनी के चेयरमैन का सिग्नेचर, डायरेक्टर्स का सिग्नेचर्स होता है वहां पे 2 डायरेक्टर्स, और जितने भी जो भी उनकी एक तरीका है, पूरा वे है शेयर सर्टिफिकेट का, वो सभी को फिजिकली फॉर्म में मिलता था। बट आज
डिजिटल इंडिया, तो उस तरह से डिजिटल इंडिया, तो उस तरह से ही दोस्तों हमें डिजिटल सिक्योरिटाइजेशन पे भी जाना है, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये जस्ट बिकॉज कन्वर्ट हो पाया, पता है किसके वजह से? डिपॉजिटरी की वजह से। ये एक सेंट्रल बैंक की तरह है, ये सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर। समझ में आया पहला लाइन? चलो अब देखो क्या है, रेस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कीपिंग ऑफ सिक्योरिटीज। फिजिकल सिक्योरिटीज होती थी, आप सब अपने घर पे रखते थे। कभी आप मानोगे नहीं दोस्तों, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए जहां पे लोगों ने अपने घर पे शेयर सर्टिफिकेट रखा था और उस शेयर सर्टिफिकेट को रैट ने खाकर मतलब खराब कर दिया पूरा पेपर। मतलब वो, अब समझ लो, रैट जब कोई किसी पेपर को कुतरता है, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, है ना, तो कैसे हो जाता है, वो पेपर नहीं रहता। कुछ इस तरह से ऐसे काफी केसेस हुए जहां पे लोगों ने अपने शेयर सर्टिफिकेट घर पे रखे थे और उनका घर में कुछ ऐसा मिसहैप सिचुएशन आया, लाइक अर्थक्वेक की वजह से वो पेपर गायब हो गया, या मतलब पेपर ही नहीं मिल रहा, फ्लड हो गया, किसी सिचुएशन पे फ्लड आ सकता है, किसी का घर दोस्तों आग लग सकती है, उस आग में अगर आपका शेयर सर्टिफिकेट आ गया, फिर क्या करोगे भाई? आपके पास नेक्स्ट टू जीरो हो गया, वो शेयर सर्टिफिकेट अब नहीं आपके पास, ऐसा मान लिया जाएगा। एक फिजिकल कॉपी हमें कितने अच्छे से मेंटेन करनी होती है आप समझ सकते हो, लेकिन वही चीज अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो जाए तो थोड़ा सा फील सिक्योर होता है कि यार चल ठीक है, अपने मोबाइल में ही है, कहाँ जाएगा यार। और यहाँ पे समझो मेरा मोबाइल भी चोरी हो गया ना, तो किसी और के मोबाइल में लॉगिन करके मैं दिखा सकता हूँ, पासवर्ड, लॉगिन आईडी डालो, एक सिक्योरिटी होगी ना आपके पास भी। तो इस तरह से ये जो आपके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल हुई जस्ट बिकॉज ऑफ डिपॉजिटरी, ठीक है। चलो फिर क्या, नो डायरेक्ट एक्सेस टू इन्वेस्टर विद डिपॉजिटरी। अब ये थर्ड लाइन का मतलब शायद आप नहीं समझ पाओ, तो अभी समझ जाओगे, आज के इस लेक्चर में समझोगे, बट फिलहाल थर्ड लाइन एक बार रीड करना, नो डायरेक्ट एक्सेस टू इन्वेस्टर विद डिपॉजिटरी। ये लाइन कुछ समझा नहीं सर, है ना, आप ये बोलोगे। इसका मतलब ये दोस्तों, ये एक इन्वेस्टर है, क्या ये डायरेक्ट डिपॉजिटरी से बात करता है? नहीं, इसके बीच में एक इंसान होता है, इसके बीच में एक मीडिएटर होता है, एक इंटरमीडियरी होता है, उस इंटरमीडियरी को डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहते हैं। तो ये जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है ना, ये इन्वेस्टर के साथ कनेक्शन रखता है और ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट फिर डिपॉजिटरी के साथ बातचीत करता है। ये प्रोसेस कुछ इस तरह से है, इस पूरे प्रोसेस को डिपॉजिटरी सिस्टम कहते हैं। डिपॉजिटरी सिस्टम हम इतने टाइम तक समझते आ रहे, बट आज हम अच्छी तरह से समझे कि ये पूरा सिस्टम क्या है। इन्वेस्टर के कनेक्शन में कौन है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो भी इन्वेस्टर का दिक्कत होगी ना, वो जाके वो डिपॉजिटरी को जाकर बताएगा। तो ये एक लिंक है। डिपॉजिटरी एक्ट एज अ मिडल मैन, एज अ इंटरमीडियरी, एज अ एजेंट ऑफ डिपॉजिटर। समझ में आया? इस पूरे प्रोसेस को डिपॉजिटरी सिस्टम कहते हैं। अब जाकर लेक्चर नंबर 3 में अब जाकर हमने समझा कि डिपॉजिटरी सिस्टम क्या होता है, ठीक है। चलो फिर क्या, इट वर्क एज अ लिंक बिटवीन कंपनी एंड इन्वेस्टर। अब दोस्तों ये जो इन्वेस्टर है, इसने शेयर्स कहां से लिए होंगे? किसी कंपनी से लिए होंगे ना भाई। तो ये फोर्थ लाइन, इट वर्क एज अ लिंक बिटवीन कंपनी एंड इन्वेस्टर। समझ में आया? अब देखो, अब तुम बोलोगे सर थर्ड लाइन में तो आपने कुछ अलग बताया, फोर्थ लाइन में आप ये कह रहे हो। देखो मैं एक डायग्राम सही से बनाता हूं, हम आगे समझेंगे वापस। इस डायग्राम में मैं आपको एक और चीज बताऊं, जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है ना, इसका कनेक्शन होता है कंपनी के साथ। ये डायग्राम अब जाके कंप्लीट हुआ, कंपनी का कनेक्शन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ और इन्वेस्टर का कनेक्शन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एंड डिपॉजिटरी के साथ। इन शॉर्ट ये समझो, डिपॉजिटरी का कनेक्शन किसी के साथ भी नहीं है। डिपॉजिटरी को अगर किसी से बात करना है तो उसके बीच में एक इंसान है, एक इंटरमीडियरी है, उसका नाम है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ठीक है। सबसे हेड कौन है इसमें? सेंट्रल बैंक जैसा, आरबीआई जैसा इंपॉर्टेंस हम सिक्योरिटी के फील्ड में किसको देते हैं? डिपॉजिटरी को। अपने देश में 2 डिपॉजिटरी है, आपको पता होगा, एनएसडीएल और सीडीएसएल, लेकिन हम उस पर हम जाएंगे अभी। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ही सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिटरी से बात कर सकता है, कंफ्यूजन नहीं होना है नाम से। डिपॉजिटरी अलग टर्म है, डिपॉजिटरी सिस्टम अलग टर्म है। डिपॉजिटरी अब हम समझे आज क्या होता है। अब हम चलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जो इन दोनों के, इन सब के बीच में एक इंटरमीडियरी है। और ये एग्जाम में 5 मार्क का शॉर्ट नोट के लिए आता है, 5 मार्क के लिए आएगा, डिफाइन द फॉलोइंग में आएगा, और एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो ये लेसन का अब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैं लाइन से करवाऊंगा। लेसन नंबर 9 का लेक्चर नंबर 1 मस्ती में गया, लेक्चर नंबर 2 मस्ती में गया, बट अब नहीं चलेगा भाई ऐसे, नहीं तो सब ऊपर से जाएगा। डिपॉजिटरी का ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है। आई होप आप सभी ने ले लिया है स्क्रीनशॉट। अब देखिए यहाँ पे सेंट्रल बैंक की तरह सिक्योरिटीज होल्ड करता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। सेकंड लाइन, रेस्पॉन्सिबल है
ये सबके बिहाफ में शेयर्स होल्ड करता है। तो मतलब दोस्तों अगर कोई बच्चा कल जाके ट्रेडिंग करता है, वो शेयर खरीदता है, आपके जो शेयर्स है ना आपको आपके फोन में दिख जाते हैं, पर ये असली में कहां स्टोर होता है, कभी सोचा? ये पता है कहां स्टोर होता है? डिपॉजिटरी के पास। एंड ऑफ डिस्कशन। समझ में आया? आपके बिहाफ में आपके चीजों का ख्याल कौन रख रहा है, आपके सिक्योरिटी का ख्याल कौन रख रहा है? वो है डिपॉजिटरी। समझ में आया? एकदम क्लियर। चलो, और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, अगर किसी इंसान, किसी इन्वेस्टर को डिपॉजिटरी से बात करना है तो वो कैसे कर पाएगा? उसके बीच में एक इंटरमीडियरी है, एक मिडल मैन है, उस मिडल मैन को डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहते हैं, जिसको अब हम समझेंगे। बहुत इजी, बहुत बहुत अल्टीमेट इजी टॉपिक है ये, बट बच्चे पता नहीं क्यों डरते इससे। चलो यहाँ पे देखो, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ये एक एजेंट है डिपॉजिटरी का। डिपॉजिटरी सबसे हेड है। देखो यार, जैसे आपको अपने पापा से बात करनी होती है, आपको समझो बाइक चाहिए, तो आप पहले मम्मी को बोलते हो, मम्मी यार सुनो ना, पापा को मनाना, थोड़ा बाइक वाइक चाहिए मेरे को। फिर मम्मी जाके पापा से बात करती है, फिर पापा आपको बुलाते हैं, हाँ भाई क्या चाहिए तेरे को, हाँ ना। तो कुछ इस तरह से सिक्योरिटी मार्केट में होता है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भाई पापा है, और आप पता है क्या हो, आप इन्वेस्टर हो। आप जाते हो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास, मम्मी के पास, मम्मी प्लीज पापा को बोलो ना थोड़ा बाइक वाइक दिला दे मेरे को प्लीज। तो मैंने भी ऐसा ही किया था, पर मुझे मिली नहीं, अलग बात है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं गया अपने पहले मम्मी के पास, मम्मी। और ऐसे ही दोस्तों शेयर्स के सिक्योरिटी मार्केट में भी ऐसा ही होता है। इन्वेस्टर पहले डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाता है, डीपी डिपॉजिटरी को बोलता है, डिपॉजिटरी सुनो ना, इसको शेयर दे दो, रो रहा है बेचारा, दे दो इसको, इन्वेस्टर है ना, इसको शेयर दे दो। इसको कहते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ऐसे ही अब हम समझेंगे, अब जल्दी समझ आ जाएगा आपको। ये एक एजेंट है डिपॉजिटरी का। जैसे मेरे एग्जांपल में मेरी मम्मी थी मेरी एजेंट, कि मम्मी प्लीज पापा को मना कर, मुझे बाइक दिला दो। तो मम्मी गई डिपॉजिटरी के पास, मतलब मम्मी गई पापा के पास, यार बेटे को बाइक दिला दो यार, क्या आप भी, है ना। तो ऐसे ही इन्वेस्टर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाता है, बोलता है सुनना डीपी, डिपॉजिटरी को बोलना है थोड़ा शेयर दे दे मेरे को प्लीज। तो ऐसे ही दोस्तों डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इन्वेस्टर के बिहाफ में डिपॉजिटरी के पास जाता है। और अगर आपको एज ए डीपी एक्ट करना है तो आपको सेबी के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है, डिपॉजिटरी रेगुलेशन लगती है। और बेसिकली रेगुलेशन का जो एक्ट है वो 1996 था। चलो फिर ये देखो, डीपी एक इंटरमीडियरी है, ये एक मिडल मैन है। इट एक्ट एज ए लिंक बिटवीन डिपॉजिटरी, अपने पापा, ये तो मम्मी है भाई, मॉम, ठीक है, और ये मैं। दोस्तों ये मेरा एग्जांपल था, इसको कोई ऐसे अदरवाइज नहीं लेगा, ठीक है, इसमें मैंने से कुछ बताया भी नहीं जो आपको बुरा लग जाए, बट एक एग्जांपल था। तो ये देखो, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक एज ए लिंक एक्ट करता है। चलो फिर क्या, इट फैसिलिटेट्स डीमैटेरियलाइजेशन, और डीमैटेरियलाइजेशन का सीधा मीनिंग यही है, फिजिकल शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कराना, इसको डीमैट बोलते हैं। और रीमैटेरियलाइजेशन भी एक कंसेप्ट आएगा, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स को फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कराना, इसको रीमैटेरियलाइजेशन बोलते हैं। एग्जाम में ये डिस्टिंग्विश बिटवीन आपके एक पेपर में बन गया है, और ये एग्जाम में आने ही वाला है, ये पिछले 10 साल से आ रहा है और ये साल भी आएगा, डीमैट वर्सेस रीमैट, ठीक है, ये डिस्टिंग्विश बिटवीन आने वाली है। चलो फिर क्या है, इट हैंडल्स इंस्टेंट ट्रांसफर, आपको पेमेंट ऑफ डिविडेंड वगैरह जो भी आपको चाहिए इसके जैसे होता है। जैसे दोस्तों इन्वेस्टर के शेयर कहां पे हेल्ड हो रहे हैं, कौन होल्ड कर रहा है, किसकी सेफ्टी प्रोवाइड कौन कर रहा है, डिपॉजिटरी। और इन्वेस्टर पता चले उसको, उसका कि भाई सब कुछ सही सेटल है, सब कुछ है, तो किसके पास आता है, वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास आता है। और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डिपॉजिटरी को कमांड देती है कि डिपॉजिटरी सुनो ना, आपने जिस इन्वेस्टर का शेयर होल्ड किया है ना, उसको पेमेंट चाहिए, तो आप प्लीज पेमेंट कर दो। तो करता सब कुछ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आपके बिहाफ में। पार्टिसिपेंट की बात कर रहा हूं मैं, डिपॉजिटरी इज द किंग। इन्वेस्टर कभी भी डिपॉजिटरी से डायरेक्ट नहीं मिलता, इन्वेस्टर हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान के पास जाता है, वो है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ठीक है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डिपॉजिटरी को कमांड देता है, डिपॉजिटरी सुनो ना, हाँ आपके पास वो एक नंबर बताता है, आपके पास ये शेयर होल्डर है, हाँ इसका नाम गौरव है, इसने आपके पास 1000 रुपए का शेयर इन्वेस्ट किया था, ये इसको बेचना चाहता है। आप वहां से कमांड दो कि आप बेचना अलाउड कर दो, मैं यहां से इसका शेयर बिकवाता हूं। समझ में आया? इस तरह से काम चलता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, और इस तरह से सिक्योरिटी मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह होती है। फिर क्या, डीपी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मेंटेन अकाउंट ऑन ईच ऑफ ईच सिक्योरिटी होल्डर। देखो दोस्तों, आपके जो अकाउंट्स है ना, डिपॉजिटरी के पास भी ओपन होते हैं, डीपी के पास भी ओपन होते हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट उसको मेंटेन करता है, उसका सब कुछ ध्यान रखता है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट लेकिन किसके बिहाफ में काम कर रहा है, डिपॉजिटरी के। जैसा डिपॉजिटरी बोलेगा वैसे ही डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट काम करेगा। पापा, मम्मी, इन्वेस्टर, मैं। समझ में मेरे एग्जांपल? पापा की बात मम्मी मानती है,
पर आज तो उल्टा ही चलता है, आज तो पापा मम्मी की बात मानते। लेकिन मैं से बता रहा हूं एक एग्जांपल। चलो, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हैज अ यूनिक नंबर ऑफ आइडेंटिफिकेशन। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास आपके एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, और जब आप एक शेयर खरीदते हो ना, शेयर पे ना उसका नंबर लिखा होता है, एक यूनिक नंबर होता है। अगर आप वो शेयर को आप सर्च करोगे उस नंबर के साथ, तो आपका ऐसा एक फोटो आ जाएगा कि इस पर्सन ने यहाँ इन्वेस्ट किया है, इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। समझ में आया? तो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर का वो हेल्प होता है। अब हम इतने देर से सीखते आ रहे हैं कि सर डिपॉजिटरी किंग है CDSL NSDL, लेकिन सर CDSL NSDL के बीच में जो आदमी है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, वो कौन कौन लोग हैं जो ऐसा काम कर सकते हैं आप बिहाफ में? अब देखो, अब तुम्हें और जल्दी समझ में आएगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, फॉरेन बैंक, यहां देखो स्टॉक ब्रोकर। अरे यार दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल का नाम नहीं सुना क्या कभी? मोतीलाल ओसवाल क्या करती है? तुमसे शेयर खरीदवाती है, और फिर वो जो शेयर पता है कहां रखवाती है? तुमसे शेयर्स परचेस कराकर पता है कहां रखवाती है? डिपॉजिटरी के पास, CDSL NSDL। समझा? ब्रोकर आपको बोलता है, आपको कॉल नहीं आते कि अरे सर सुनो, एक टिप आई है, आप यहाँ पे शेयर खरीद लो, और फायदा हुआ तो 30% मेरे ले लूंगा एज अ कमीशन, बाकी 70 आपका प्रॉफिट में, लॉस हुआ तो आपसे कुछ नहीं लूंगा। समझ में आया? ये मोतीलाल ओसवाल, ऐसे ये सब क्या है? ये स्टॉक ब्रोकर्स है। ये आपको कॉल करते हैं और आपसे शेयर्स खरीदवाते हैं। जब आप कोई शेयर्स परचेस करते हो तो आपको ऐसा लगना चाहिए ना, यार मैंने कुछ चीज परचेस की है तो मैं देख क्यों नहीं पा रहा हूं, क्यों नहीं देख पा रहा हूं? तो ये जब आप शेयर्स परचेस करते हो, ये आपके बिहाफ में आपका ब्रोकर होल्ड करता है। हमारा ब्रोकर कौन? मोतीलाल ओसवाल। लेकिन मैं बोलूंगा मोतीलाल ओसवाल को, ये एक ब्रोकर कंपनी में बता रहा हूं, ठीक है? कोई एग्जाम, फिर वो जो मोतीलाल ओसवाल वाला है, मैं उसको बोलूंगा ला भाई मेरे शेयर दिखा मुझे। तब वो डिपॉजिटरी के पास जाएगा, डिपॉजिटरी से परमिशन लेगा कि इसको शेयर देखना, आप इसको परमिशन ग्रांट करो। सब ऑनलाइन होता है भाई, ठीक है? एक रिक्वेस्ट डालनी होती है बस, सेंड, आधे 1 घंटे में अप्लाई ओपन। इतना फास्ट, 1 घंटा भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया है, ठीक है? ऐसे चलता है। फिर NBFCs, कस्टोडियन, स्टॉक ब्रोकर्स। स्टॉक ब्रोकर एग्जांपल मैंने आपको अभी जो दिया, मोतीलाल ओसवाल वाला, ठीक है? वंस अगेन, डिपॉजिटरी इज द किंग, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर अगर कोई शेयर खरीदना होता है तो वो डीपी से ही खरीदता है। इन्वेस्टर को अगर कुछ शेयर बेचना है तो उसको डीपी के पास ही आना पड़ता है। डीपी के अलावा वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ये सब चीजों का अपडेट डिपॉजिटरी को देता है। समझ में आया? एक बार वापस, अगर ये कंसेप्ट नहीं आ रहा समझ में, एक बार वापस देखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में शॉर्ट नोट बनेगा। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होता है? मिनिमम 8 पॉइंट्स इतना, और हु कैन वर्क लिखना, एक्ट नहीं, हु कैन वर्क एज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ये इतना एग्जाम में आना चाहिए आपके पेपर पे। स्क्रीनशॉट ले लो भाई। चलो, अब तो बहुत छोटा सा ये टॉपिक, मैक्सिमम 5 मिनट्स में आपका और मैक्सिमम लूंगा। बेनिफिशियल ओनर यानी कि क्लाइंट यानी कि मैं इन्वेस्टर, ठीक है भाई? चलो, अब तुम लोग कोई कभी फ्यूचर में शेयर्स खरीदोगे तो तुम इन्वेस्टर बन जाओगे ना? हाँ, अब वो नजर से आपको ये लेक्चर को देखना है। चलो, बेनिफिशियल ओनर यानी कि इन्वेस्टर यानी कि क्लाइंट इज द इन्वेस्टर ऑफ द सिक्योरिटी हु हैज अवेल्ड द सर्विस ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। मैंने आपको क्या बताया? शेयर्स खरीदना है, शेयर्स बेचना है, आपको डीपी के पास ही जाना पड़ेगा, आपके पास और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास ही जाना पड़ेगा। बेनिफिशियल ओनर यानी कि क्लाइंट इज एंटाइटल्ड टू ऑल द राइट्स, भले ही आपके बिहाफ में आपके शेयर्स डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होल्ड कर रहा है, लेकिन आप ही एक्चुअल ओनर हो। सारे बेनिफिट्स, सारे लायबिलिटी, सब कुछ आपकी ही होगी, आपके बिहाफ में वो होल्ड कर रहा है भाई। ओनर तो आप ही हो, समझ में आया? लेकिन ओनर आप ही हो। आप अपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देख सकते हो, आपके बिहाफ में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होल्ड करता है, और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट वो सब चीजों का अपडेट डिपॉजिटरी को देता है, क्योंकि डिपॉजिटरी इज द किंग, उसको तो बताना पड़ेगा ना, इस तरह से। चलो, फिर क्लाइंट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड डिपॉजिट। अच्छा देखो, ये देखो, बेनिफिशियल ओनर कैन बी ऑल्सो बी कॉल्ड एज क्लाइंट ऑफ अ डिपॉजिटरी एंड अ डीपी, ठीक है? समझ में आया? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, अपना बेनिफिशियल ओनर कैन बी कॉल्ड एज अ क्लाइंट ऑफ डिपॉजिटरी एंड डीपी। समझ में आया? चलो, फिर क्लाइंट इज रिक्वायर्ड टू ओपन अ डीमैट अकाउंट। इसको डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है विद डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज। समझ में आया दोस्तों? जब मैं इन्वेस्टर, चलो एक एग्जांपल, रॉ एग्जांपल, मैं तुम्हारे सामने हूं अभी, तुम्हारा सर, ठीक है? मैं तुम्हें बोलता हूं मुझे ना JR कॉलेज के शेयर्स खरीदने, कैसे खरीदूं? मैं जाऊंगा
डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास। उसको मैं बोलूंगा सुनना भाई, मेरे को शेयर खरीदना है, कितना पैसा चाहिए, ये ले पकड़, शेयर मुझे दे। वो मुझे शेयर हाथ में देगा क्या? नहीं ना भाई, डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। तो मैं डीपी को बोलूंगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को, मेरे सुन, मेरा डीमैट अकाउंट खोल, मेरे डीमैट अकाउंट में तेरे को वहां पे दिखना चाहिए मैंने शेयर्स खरीद लिए। इस प्रोसेस को डिपॉजिटरी सिस्टम कहते हैं। चलो फिर बेनिफिशियल ओनर इज रिक्वायर्ड इज गिवन अ यूनिक नंबर, उसको नंबर दिया जाता है, वो नंबर अगर सर्च करेगा तो वहां पे शो कर देता है कि आप इस कंपनी में इन्वेस्टर हो, आपने इस कंपनी में इतने शेयर्स खरीदे हैं। एक प्रॉपर शेयर सर्टिफिकेट जैसा फोटो आपको वहां पे एक डॉक्यूमेंट देखने को मिलता है। चलो भाई लास्ट टॉपिक, इशूअर कंपनी, यानी कि जिस कंपनी का हमने शेयर्स खरीदे थे, है ना, बस सिंपल। इट मीन्स अ कंपनी विच हैज इशूड द सिक्योरिटीज विच आर डीमटेरियलाइज्ड। डीमटेरियलाइज्ड एक लॉ वर्ड है, इसको ही आपको डीमैट लिखना है, डीमटेरियलाइज ही आपको लिखना है, कोई भी वहां पे इलेक्ट्रॉनिकली नहीं लिखिएगा। इलेक्ट्रॉनिकली डीमैट एक ही मीनिंग है, बट डीमैट उसका एक्चुअल वर्ड, तो डीमटेरियलाइजेशन ही आपको लिखना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली नहीं लिखेगा कोई भी। फिर क्या है, इट मस्ट रजिस्टर विथ डिपॉजिटरी। तो जितने भी कंपनी होती है ना, टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, जो भी भाई जितनी आपको कंपनीज पता है, ये सारी डिपॉजिटरी के पास अपने आप को रजिस्टर करवाती है, ठीक है। और ये अगर रजिस्टर नहीं करवाएगी तो आप उनके शेयर्स कैसे खरीद पाओगे? जैसे अपने एग्जांपल में जेआर कॉलेज, क्या मैंने इसको डिपॉजिटरी से रजिस्टर कर, मुझे एक बात बताओ, क्या अपनी जेआर कॉलेज डिपॉजिटरी के पास रजिस्टर्ड है? नहीं है ना भाई। अगर रजिस्टर्ड होती तो मतलब जेआर कॉलेज लिस्टेड कंपनी होती है एक, तो अपनी कंपनी तो लिस्टेड कंपनी नहीं है। तो क्या आप हमारे कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते हो, क्योंकि एज लिस्टेड नहीं। लेकिन यही यहाँ पे जेआर कॉलेज की जगह टाटा लिखा होता, तो भाई टाटा तो डिपॉजिटरी के साथ रजिस्टर्ड है, तभी आप टाटा कंपनी के शेयर्स खरीद पा रहे हो। समझ में आया? और शेयर्स कैसे खरीदोगे? आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाना है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना है। उस डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स अलॉट हो जाएंगे अगर आप परचेस करते हो, शेयर्स गायब हो जाएंगे अगर आप सेल करते हो। इस पूरे प्रोसेस को डिपॉजिटरी सिस्टम कहते हैं। और डीपी ये सारे चीजों का अपडेट, एकदम डे टू डे लाइफ में अपडेट पता है किसको देता है? डिपॉजिटरी को। डिपॉजिटरी इज द किंग, अगेन वापस उसको तो सब कुछ बताना पड़ेगा। समझ में आया? तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आप सभी को सब कुछ एकदम अच्छे से समझ में आया ना। आई होप मैं भी आपको सब कुछ अच्छे से पढ़ा पाया। यहाँ पे एग्जाम में अब अपन बात करें क्या इंपॉर्टेंट है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है कभी कभी, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, तो जिसमें आपको ये चारों लिखना पड़ेगा। और ये चारों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसमें अगर कोई टॉपिक जो सबसे ज्यादा पूछा गया है, लाइक फ्रिक्वेंटली पूछा गया है, तो वो सिर्फ ये एक टॉपिक है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इतना फेवरेट क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन में एग्जाम में आता है, फॉर 1 मार्क के लिए आता है, या तो डिफाइन द फॉलोइंग या फिर भाई राइट अ शॉर्ट नोट ऑन। और इसमें एक डिस्टिंग्विश बिटवीन बनेगा डीमटेरियलाइजेशन और रीमटेरियलाइजेशन। ये तो श्योर क्वेश्चन फॉर श्योर, मतलब अगर ये नहीं आया ना, मैं तुम्हें अगले साल नहीं पढ़ाऊंगा, इतना श्योर हूं मैं, ठीक है। उस पर क्वेश्चन आना ही है, पिछले 10 साल से आ रहा है और ये साल भी आएगा वो। तो चलो यार दोस्तों, फिर इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो अगर आपने नहीं करा है, एक बार चेक कर लो सब्सक्राइब किया है कि नहीं, एंड मेक श्योर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हो। बाकी कोई भी डाउट समस्या कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हो। बाकी ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी, आप यहाँ पे भी प्यार बांटना, बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट सेक्शन में भी प्यार बांटना और एक बार बताना कैसा लगा ये लेक्चर। मेक श्योर करो आप ये लेक्चर को 2 से 3 बार ही देखो, देखना बहुत इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर को, ठीक है। चलो मैं अब इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ।